नमस्कार, भाषा सारथी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, मैं आपके लिए एक टॉपिक वो लेके आई हूँ जो अक्सर 6 से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, धातु। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको धातु का मतलब या उसके प्रकार नहीं बताने वाली। इस वीडियो में आप सब ये सीखेंगे कि वो शब्द आप सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे चित्रलेखन में, अनुच्छेद में, सेंटेंस बनाने में गड़बड़ी कर जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही ईजी ट्रिक लेकर आई हूँ कि धातु के शब्दों को आपको कहाँ और कैसे यूज़ करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं अपनी क्लास शुरू करती हूँ। बच्चों, यहाँ पे आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। ये सारे नंबर्स जो हैं 1 से लेकर 9 तक के हैं। ये एक छोटा सा पज़ल, एक छोटा सा गेम है। अक्सर ये बच्चों ने, आप लोगों ने खेला भी होगा। हम सामने वाले से ये पूछते हैं कि इनमें से कोई एक नंबर चूज़ करे, लेकिन वो मन में रखे, किसी को बताना नहीं। साथ ही साथ हम उससे ये भी कहते हैं कि जो उसने वो नंबर चूज़ किया है, क्या वो इस लाइन में है या इस लाइन में है। इससे हम उसके जो मन में रखा हुआ नंबर होता है, जो उसने सोचा हुआ नंबर होता है, हमें वो पता चल जाता है। बस आपको इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपको धातु भी सीखनी है। चलिए मैं आपको उससे भी समझाती हूँ कैसे। चलिए कुछ एक एग्जाम्पल से समझ के देखते हैं। यहाँ पे आपके सामने यहाँ पुरुष मैंने लिख दिए हैं और यहाँ पे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पहले इनका मतलब आप समझिए। एक वचन की यहाँ पे जहाँ बात होती है, इसका मतलब है कि वहाँ पे हम किसी या तो एक पुरुष की, एक स्त्रीलिंग की या एक नपुंसक की बात करते हैं। जो यहाँ पे नपुंसक का मतलब ये नहीं होता है कि कोई वो नपुंसक की बात की जा रही है, वो कोई निर्जीव वस्तु भी हो सकती है। वहाँ पर हम जो है एक वचन या नपुंसकलिंग का यूज़ करते हैं। जहाँ पे हम दो लोगों के बारे में बात करते हैं या दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं, वहाँ पे द्विवचन का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा, यहाँ पे 3 कभी नहीं आता। अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं कि हाँ भाई जहाँ पे 3 आएगा इसका मतलब वो बहुवचन। नहीं, जहाँ पे 2 से ज़्यादा बात होती है, 2 से ज़्यादा लोगों की जहाँ पे बात की जा रही है या 2 से ज़्यादा चीज़ों की बात की जा रही है, वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अब समझिए कि ये क्या चीज़ है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। बच्चों, इसको समझने के लिए अगर आपने ये ट्रिक समझ ली ना, तो चाहे कोई भी लकार हो, कोई भी धातु हो, आप बहुत ही इजीली तरीके से कर सकते हैं। चलिए पहले है हमारे आगे प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में हम बात उन लोगों की करते हैं कि जहाँ हम किसी तीसरे की, अर्थात मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं या मेरी सुन रहे हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के बारे में बात नहीं कर रहे, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे। यहाँ पे आपको ये देखना है बच्चों कि तीनों पुरुष में जहाँ जिसके बारे में बात की जा रही है उनका इस्तेमाल करना है। जैसे प्रथम पुरुष में मैं आपसे और आप मुझसे बात कर रहे हैं, लेकिन हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में नहीं कर रहे। जैसे मैंने बोला वह पढ़ती है या लता पढ़ती है, तो वहाँ उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर देते हैं पठती। राम पढ़ता है, रामा पठती। स पठती, सा पठती। या पढ़ रही है या पढ़ रहा है, सिर्फ एक इंसान के लिए बात की जाए तो वहाँ पर आता है एक वचन। जब कभी हम इसी तरीके से दो लोगों के बारे में बात करें कि वह 2 पढ़ रहे हैं या वह 2 पढ़ रही है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं पठता। उसी तरीके से जब हम किसी तीसरे यानी कि बहुवचन की बात करते हैं, तीसरे यानी कि बहुत सारे लोगों की बात करते हैं, तब वहाँ पे हम पठन्ति यूज़ करते हैं। जैसे वह सब पढ़ रहे हैं या वह सब पढ़ते हैं, तो पठन्ति यूज़ होता है। ठीक है, आप ये देखिए बच्चों, एक ही शब्द में पूरा सेंटेंस क्लियर हो रहा है। जब कभी हम किसी तीसरे पर्सन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम प्रथम पुरुष का ही इस्तेमाल करते हैं। बस ये आपको देखना है कि हम वहाँ पर कितने लोगों की बात कर रहे हैं। क्या हम एक इंसान की बात कर रहे हैं या 2 लोगों की बात कर रहे हैं या 2 से ज़्यादा की हम बात कर रहे हैं। अब चलते हैं मध्यम पुरुष।
मध्यम पुरुष में हम रखते हैं सेकंड पर्सन, यानी कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, यानी कि मैं आपके बारे में कह रही हूँ कि तुम पढ़ते हो या तुम पढ़ रहे हो, तो हम वहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं पठसी, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपसे डायरेक्टली बात करी है, मैंने किसी थर्ड पर्सन को यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया, मैंने आपको सामने सामने डायरेक्टली बोला, या आप मुझसे डायरेक्टली कह रहे हैं। जो फेस टू फेस बात की जाए तो वहाँ पे हम मध्यम पुरुष का इस्तेमाल करते हैं, चाहे कोई भी लकार हो, चाहे पास्ट की बात हो रही हो, फ्यूचर की बात हो रही हो, या प्रेजेंट की बात हो रही हो, या कोई भी धातु हो, लिखना, पढ़ना, चलना, दौड़ना, भागना, सब कुछ। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि कितने लोगों के बारे में बात हो रही है और किसके बारे में बात हो रही है। अब आता है, मैंने आपसे डायरेक्टली ये कहा कि आप दो पढ़ रहे हैं या आप दो पढ़ते हैं। वो कौन क्रिया है, कौन लिंग है, वो नहीं इसे यहाँ पे शामिल किया जा रहा, सिर्फ क्रिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पे वर्ड आ जाएगा पठता, यानी कि द्विवचन के अकॉर्डिंग तो दो लोग हैं, लेकिन वहाँ पे बात मध्यम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैंने आप दो से बात की है, मैंने डायरेक्टली दो लोगों से बात की है, तो पठता। और वर्तमान काल के अकॉर्डिंग की है, लट लकार के अकॉर्डिंग की है, तो पठता, कि तुम दो पढ़ते हो या तुम दो पढ़ रहे हो। अब आता है कि दो से ज़्यादा की, मैंने आपसे कहा कि तुम सब पढ़ते हो या तुम सब पढ़ते हो, डायरेक्टली मैं आप सबसे बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे मध्यम पुरुष और बहुवचन होने के कारण वहाँ पे वर्ड आ गया, लट लकार का रूप है, धातु पट है, तो पठत यूज होगी। आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं उत्तम पुरुष। इसको याद करने का सबसे और इजी तरीका मैं आपको बता देती हूँ। बच्चों, हर इंसान, सभी लोग जो है अपने आप को बेस्ट मानते हैं, और बेस्ट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? उत्तम। तो यहाँ पे अपने आप को रखना है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट पर्सन, यानी कि हम, मैं। चलिए अब यहाँ पे समझते हैं, एक इंसान की बात हो रही है और अपने बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं पढ़ रही हूँ या मैं पढ़ती हूँ या मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ, तो वर्ड आ जाएगा पठामी। लट लकार के अकॉर्डिंग मैं आपसे बात कर रही हूँ, अभी मैंने और लकारों की यहाँ पे बात नहीं की है। अगला आता है आपका, जब मैं कह रही हूँ कि भाई हम दो पढ़ रहे हैं या हम दो पढ़ते हैं, तो वर्ड आ जाएगा आपका लट लकार के उसमें पठावा। उसी तरीके से जब हम कह रहे हैं कि हम सब पढ़ रहे हैं, हम सब पढ़ते हैं, ठीक है, तो आ जाएगा आपका पठामा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे सिर्फ लट लकार की बात कर रही हूँ, और लट लकार का अर्थ हो जाता है प्रेजेंट, प्रेजेंट काल की यहाँ पे क्या बात हो रही है? वर्तमान काल की बात हो रही है, ठीक है। आई होप आपको मेरा टेक्निक जो है ट्रिक समझ में आ गई होगी। यदि आपको ये समझ में आई होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर इससे आगे आप कुछ ट्रिक सीखना चाहते हैं, जैसे कि भाई मैं और लकारों के बारे में भी और क्लियरली आपको बताऊं, तो प्लीज़ आप अपने कमेंट ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू टॉपिक और न्यू ट्रिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।